आज 9वां दिवस यानी कि आज वो दिन है जहां पर शब्द थमने वाले हैं। आज शब्द रुक जाएंगे, लेकिन 9 दिन तक हमने राम कथा से जो भाव अर्जित किया है वह भाव हमारे हृदय में ठहरेगा। इन 9 दिनों में हमने सिर्फ राम की कथा नहीं सुनी, लेकिन 9 दिनों में हमने अपने जीवन को राममय होते देखा है। यह हम सबका अनुभव है। हम सब 9 दिन तक मां नर्मदा के प्रवाह में हम सब बहे हैं। गौ माता की सेवा में हमने अपने जीवन को ठहरते देखा है। 9 दिनों में संतों के मौन शब्दों से हमको जीवन जीने का एक मार्ग मिला है। भक्तों, मां नर्मदा आज भी वैसे ही बह रही है, बिल्कुल शांत, गंभीर और करुणामयी। जैसे मां नर्मदा हम सबको कह रही है कि कथा की पूर्णाहुति हो सकती है। आज अंतिम दिन है। यह कार्यक्रम आज समाप्त होगा, लेकिन धर्म का जो प्रवाह है उसे समाप्त मत होने देना। गौ माता आज भी उसी मौन में खड़ी है, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। गौ माता का मौन हमसे यह कह रहा है कि यह कार्यक्रम भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन तुम अपने जीवन में, अपने हृदय में गौ सेवा को जीवंत रखना। गौ सेवा हमारे जीवन में कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। और यह सब साधु संत सदैव की तरह हमें कह रहे हैं कि भले ही आज कथा का अंतिम दिन है, लेकिन तुम सब अपने जीवन में हरि स्मरण को याद रखना। हरि स्मरण को कभी भी रुकने मत देना। तो आज कथा का अंतिम दिन है। तो कई संत हमें कहते हैं कि यह विदाई का दिन है, लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया है कि कथा को इस समय के साथ जोड़ने का, आधुनिकता से जोड़ने का। हमारा धर्म आधुनिकता का विरोधी नहीं है, विज्ञान का विरोधी नहीं है हमारा धर्म, बल्कि हमारे धर्म ने ही विज्ञान को प्रकट किया है। इसलिए हम विज्ञान के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम विज्ञान के साथ हैं। तो आज का दिन विदाई का दिन नहीं है, लेकिन हम सब आज के दिन को संकल्प का दिन बनाए। यह कथा सुनकर आज से
आज से हम सब थोड़े और विनम्र हो जाए, अपने जीवन में एक विनम्रता लाए। आज से यह 9 दिन की कथा हमने सुनी है तो हमारे हृदय में थोड़ी करुणा बढ़े, हम थोड़े उत्तरदायी बने। आज के हमारे एक यजमान है जो पुलिस में कार्य कर रहे हैं, ऑफिसर हैं, गजेंद्र भाई पटेल। उन्होंने हमें एक बड़ा प्यारा सुझाव दिया कि आज का सबसे विकट प्रश्न अगर कोई है हम सबके जीवन में तो यह है कि धीरे धीरे आज का हमारा जो समाज है वो नशे की ओर बढ़ रहा है। और गजेंद्र भाई पुलिस में है तो ये इस समस्या से बड़े निकट है। रोज ऐसे कई लोगों को देखते होंगे जिसने नशे से अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। और हम सब जानते हैं कि घर में एक व्यक्ति भी अगर नशा करता हो तो उस एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार दुखी हो जाता है। नशा सबसे पहले शरीर का नाश करता है। नशे के कारण ये जो देह है यह धीरे धीरे नाश होने लगती है, तन का नाश हो जाता है। फिर नशे के कारण मन का नाश हो जाता है। आप देखना जो व्यक्ति बहुत नशा करता है वह कभी अच्छे विचार नहीं कर सकता, उसके जीवन में कभी भी सत्संग नहीं आ सकता। अगर सत्संग करना है तो नशे से दूर रहिए। नशा मन को नकारात्मकता की ओर ले जाता है तो नशा मन का नाश करता है। और तीसरी बात गौर से सुनिए, नशा धन का नाश करता है। हम ऐसे कई लोग देखते हैं जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, बच्चे तरस रहे होते हैं और वो व्यक्ति नशे में अपना धन बर्बाद कर देता है। तो अगर यह कथा का एक शब्द भी उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जिसके जीवन में व्यसन है तो मैं उनसे व्यासपीठ पर बैठकर करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि नशे को छोड़ दो। अगर नशा ही करना है तो हरि नाम का नशा करो। अगर कुछ जीवन में व्यसन रखना ही है तो ऐसा व्यसन रखो कि मैं रोज भगवान के नाम की एक माला करूंगा। आज तो विज्ञान ने हमें कितनी सुविधा दी है, हम सबके पास स्मार्टफोन है, कितनी कथाएं YouTube के ऊपर हो रही है। रोज संकल्प कीजिए कि मैं रोज 10 मिनट तक हरि कथा सुनूंगा। आप सब प्रिय श्रोता है, आप सबने 9 दिन तक बड़े भाव से यह राम कथा सुनी है। बड़ा भाव प्रेम हमें बलगांव से आसपास के गांव से यह मध्य प्रदेश की पावन धरा से मिला है। हमने देखा है कि लोग बड़े भाव से कथा सुनते हैं। कई लोगों ने हमें प्रश्न भी किया कि आपकी और कथा हमें सुननी हो तो क्या करें। तो YouTube में आप सर्च करेंगे सोहम कथा, तो यह हमारी चैनल है। वहां पर 1000 से ज्यादा हमारी कथा के वीडियो है। अगर मन करे ऐसी और कथा सुनने का तो आप वहां पर भी
कृष्ण कथा, शिव कथा, राम कथा सुन सकते हैं। और भी सोशल मीडिया पर बड़े प्यारे अच्छे वक्ता हैं। प्रयास कीजिए कि रोज भले ही 5 मिनट तक हम हरि कथा सुनेंगे। आज का दिन सिर्फ विदाई का दिन नहीं है, आज का दिन संकल्प लेने का दिन है कि हमारे जीवन में ऐसा कोई भी व्यसन है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो हमने 9 दिन तक कथा सुनी है तो हम इस व्यसन को छोड़ देंगे, अपने जीवन से छोड़ देंगे। हमारा जो स्वजन है उसे भी हम मनाएंगे। व्यसन हमें भगवान से दूर ले जाता है। और एक बार आज के यजमान श्री गजेंद्र भाई पटेल के इस विचार को जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से बड़ा प्यारा सुझाव दिया। अब देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो पुलिस फोर्स है उससे कभी कभी नाराज होते हैं, लेकिन व्यासपीठ से मैं एक प्रार्थना करूंगा कि ये जो हमारे सब जवान हैं, जो पुलिस फोर्स है, जो मिलिट्री है, उन सब के कारण ही हम चैन की नींद सो पाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए ये जो हमारे सब ऑफिसर हैं उसका आदर करें, नियमों का पालन करें अपने जीवन में। ये जो लोग हैं ये हमें डराने के लिए नहीं है, हमारी रक्षा करने के लिए है। तो उन सभी जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन सब का सम्मान करना, इन सब का आदर करना हमारा कर्तव्य है। नौ दिन तक हमने कथा सुनी है और इस कथा को सुनकर अगर एक व्यक्ति भी ऐसा कहे कि मैं अपना व्यसन छोड़ देता हूं, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, तो मान लो कि ये राम कथा सफल हो गई। भगवान राम वन गए हैं, कष्ट सहे हैं, लेकिन राम ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। मां नर्मदा सदियों से बह रही है, लेकिन मां नर्मदा ने अपनी पवित्रता नहीं छोड़ी। गौ माता सदियों से सहन कर रही है, लेकिन गौ माता ने अपनी करुणा नहीं छोड़ी। यही तीनों तत्व हमें कह रहे हैं कि जीवन चाहे जैसा भी हो, लेकिन धर्म को हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। आज इस अंतिम दिवस पर मां नर्मदा को साक्षी मानकर गौ माता के चरणों में और संतों की स्मृति में हम यह संकल्प ले। कल भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं कि हम सबका कर्तव्य है, मां नर्मदा के आश्रय में हम रह रहे हैं, तो नर्मदा को पवित्र रखना यह हमारा कर्तव्य है। आज हम यह संकल्प लेते हैं कि हम सदैव मां नर्मदा की पवित्रता की रक्षा करेंगे, मां नर्मदा को सदैव हम पवित्र रखेंगे। आज कथा अपने अंतिम छोर तक पहुंच चुकी है, तो यह राम कथा हमारे व्यवहार में आ जाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। आज यह जो पंडाल दिख रहा है, यह पंडाल छूट जाएगा, लेकिन
इस पंडाल के भीतर बैठकर हमने जो राम कथा सुनी है, यह राम कथा मेरा और आपका स्वभाव। इन्हीं भावों के साथ आंखों में कृतज्ञता, हृदय में श्रद्धा और जीवन में राम का नाम, यह तीनों सूत्रों को हम अपने हृदय में उतारेंगे और हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज हम राम कथा में प्रवेश करेंगे।